हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में टॉप 20 पाकिस्तान करंट अफेयर्स 2024 के डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक लाजमी देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, हु हैज बिकम द फर्स्ट एवर इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट इन द ओलंपिक्स फॉर पाकिस्तान। तो इसका करेक्ट आंसर अरशद नदीम है। अरशद नदीम फर्स्ट एवर इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट बन गए हैं पाकिस्तान के लिए, और इन्होंने जेवलिन थ्रो के कैटेगरी में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल विन किया है। और 32 सालों के बाद ओलंपिक्स गेम्स में पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल जो है वो विन किया है। कोई भी मेडल विन किया है। गोल्ड मेडल की बात करें तो पाकिस्तान ने 2024 में 40 सालों के बाद गोल्ड मेडल विन किया है। अगर हम किसी भी मेडल की बात करें तो 32 सालों के बाद गोल्ड मेडल पाकिस्तान ने विन किया है। अरशद नदीम की बात करें तो अरशद नदीम मियां चन्नू से ताल्लुक रखते हैं, और इन्होंने पेरिस ओलंपिक्स गेम्स जो कि 2024 में पेरिस में फ्रांस में मुनक्किद हो रहे थे, 33rd ये एडिशन था, और इन्होंने 8 अगस्त 2024 को जो है वो जेवलिन थ्रो यानी कि नेजा फेंका, और वो 92.97 मीटर जाकर दूर गिरा और इन्हें गोल्ड मेडल से नवाजा गया है। व्हाट इज द टोटल आउटले ऑफ फेडरल बजट 2024-25? 2024-2025 के माली साल का जो बजट पेश किया गया है, इसमें जो टोटल आउटले है यानी कि जो टोटल बजट है, ये 18 ट्रिलियन का बजट पेश किया गया है, और ये जो है 18,877 अरब रुपए का बजट पेश किया गया है 2024-2025 के लिए। पीएसएल यानी कि पाकिस्तान सुपर लीग 2024 की बात करें तो ये 9th एडिशन था, और ये इसका विनर इस्लामाबाद यूनाइटेड था। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने थर्ड टाइटल विन किया है। रनर अप इसमें मुल्तान सुल्तान रहा है, और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुल्तान सुल्तान को 2 विकेटों से शिकस्त देकर ये टाइटल विन किया है। प्लेयर ऑफ द सीरीज शादाब खान, सबसे ज्यादा रन बाबर आजम ने बनाए, सबसे ज्यादा विकेट्स उसामा मीर ने हासिल किए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस तरह की वीडियोस हम डेली बेसिस पे बनाते हैं। एज पर सिप्री रिपोर्ट 2024 पाकिस्तान हैज हाउ मेनी न्यूक्लियर वेपन्स? तो इसका करेक्ट आंसर 170 है। सिप्री रिपोर्ट 2024 के मुताबिक पाकिस्तान के पास जोहरी हथियार यानी कि जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो 170 हैं। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स रशिया के पास 5580 है, इंडिया के पास 172 हैं, पाकिस्तान के पास 170 हैं। सिप्री की बात करें तो ये एक थिंक टैंक है स्वीडन की, और ये जो है जोहरी हथियारों के बारे में, न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में हर साल रिपोर्ट पब्लिश करती है। 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पास 170 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। हु हैज बिकम फर्स्ट क्रिश्चियन वुमेन ऑफिसर टू बी प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ ब्रिगेडियर इन पाकिस्तान आर्मी? इसका करेक्ट आंसर हेलन मेरी रॉबर्ट्स है। हेलन मेरी रॉबर्ट्स जो है ये पाकिस्तान आर्मी की पहली जो है वो क्रिश्चियन वुमेन है जिन्हें ब्रिगेडियर के ओहदे पर तरक्की दी गई है। पाकिस्तान became non-permanent member of UN Security Council for securing how many votes? So, इसका करेक्ट आंसर 182 है। पाकिस्तान 193 में से 182 वोट्स लेकर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर बन गया है 8वीं मरतबा। 1 जनवरी 2025 से लेकर 31 दिसंबर 2026 तक पाकिस्तान परमानेंट मेंबर रहेगा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का। 8वीं मरतबा पाकिस्तान बना है, और पाकिस्तान ने जापान को रिप्लेस किया है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो इसमें 15 मेंबर्स होते हैं, 5 इसमें परमानेंट मेंबर्स होते हैं जिसमें पाकिस्तान इंडिया शामिल नहीं है, और इसमें जो है 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं जो कि 2 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। पाकिस्तान 7 मरतबा पहले भी नॉन परमानेंट मेंबर रह चुका है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का। अब 8वीं मरतबा 2025 से लेकर 2026 तक नॉन परमानेंट मेंबर रहेगा। व्हाट इज द टर्नआउट? टर्नआउट की बात करें तो जनरल इलेक्शन 2024 में जो फरवरी में हुए हैं, ये जो है 8 फरवरी को हुए हैं। इसमें पाकिस्तान के जनरल इलेक्शन में जो टर्नआउट रहा है वो 48% रहा है। टर्नआउट का मतलब है जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं उनमें से टोटल कितने आए। तो रजिस्टर्ड वोटर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में है, उनमें से 48% लोगों ने जो है वो पार्टिसिपेट किया है, वो वोट के लिए निकले हैं। 52% लोग एब्सेंट रहे हैं। 2018 में जो टर्नआउट था वो 51% था, यानी कि उस वक्त ज्यादा था। 2024 में जो है टर्नआउट कम हो गया है। व्हाट इज द नेम ऑफ पाकिस्तान? व्हाट इज द नेम ऑफ सैटेलाइट लॉन्च बाय पाकिस्तान फर्स्ट मून मिशन? पाकिस्तान का पहला मून मिशन का जो सैटेलाइट है इसका नाम iCube कमर रखा गया है, और ये 3 मई 2024 को पाकिस्तान ने चाइना से लॉन्च किया है। Who became first ever Pakistani to win Karate Combat Championship 2024? तो शाहजेब रिंद इसका करेक्ट आंसर है। शाहजेब रिंद बलूचिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, और इन्होंने 2024 का कराटे कॉम्बैट चैंपियनशिप जो है वो विन किया है,
और ये सिंगापुर में मुनक्किद किया गया है। विच कंट्री होस्टेड एससीओ बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस इन 2024? 2024 में एससीओ बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस जो हुआ है इसको पाकिस्तान ने होस्ट किया है। 23rd ये एडिशन था। 12 से लेकर 13 सितंबर के दरमियान इसको मुनक्किद किया गया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की जानिब से। एससीओ स्टैंड्स फॉर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक रीजनल जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है। Who has become the first Christian officer to be promoted as Major General in Pakistan Army? पहली जो खातून क्रिश्चियन थी उन्हें ब्रिगेडियर के ओहदे पर जो है वो तरक्की दी गई है। हेलन मेरी रॉबर्ट्स जो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन फर्स्ट क्रिश्चियन ऑफिसर जिन्हें मेजर जनरल, वो जो खातून थी वो ब्रिगेडियर थी, ये मेजर जनरल हैं। इनका नाम जो है वो जूलियन मोजम जेम्स है। जूलियन मोजम जेम्स ये फर्स्ट क्रिश्चियन है जिन्हें पाकिस्तान आर्मी में मेजर जनरल के ओहदे पर तरक्की दी गई है। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ऑनर्ड चाइनीज जनरल ली क्यो मिंग विद विच मिलिट्री अवार्ड? इसका करेक्ट आंसर निशान इम्तियाज है। पाकिस्तान के सदर आसिफ अली जरदारी ने चाइनीज जनरल ली क्यो मिंग को जो है वो निशान इम्तियाज से रिसेंटली नवाजा है 27 अगस्त 2024 को, और ये चाइना से ताल्लुक रखते हैं। चाइना के कमांडर हैं ग्राउंड फोर्सेस ऑफ चाइनास पब्लिक लिबरेशन आर्मी के जो है ये कमांडर हैं। Which Pakistani athlete won gold medal in Taekwondo Championship 2024? So इसका करेक्ट आंसर आमिर खान है। आमिर खान पाकिस्तानी एथलीट हैं और इन्होंने टेकवेंडो चैंपियनशिप 2024 में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल विन किया है और ये बैंकॉक में मुनक्किद किया गया है। और आपसे ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ बैंकॉक? ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ये टेकवेंडो चैंपियनशिप 2024 में जो हुआ है ये 7th एडिशन हुआ है। किसी भी सूबे की जो फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर बनी है, खातून वजीर आला बनी है, ये मरियम नवाज हैं और इन्होंने जो है वो मोहसिन नकवी को रिप्लेस किया है। पंजाब की चीफ मिनिस्टर बनी है, पीएमएलएन से ताल्लुक रखती है। करंट जो आर्मी चीफ है पाकिस्तान के, इनका नाम सैयद आसिम मुनीर साहब है और ये 2022 में बने हैं और ये जो है इन्होंने कमर जावेद बजवा को रिप्लेस किया है। test.pk बहुत ही अच्छी वेबसाइट है जहां से आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं, पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन मौजूद है। व्हाट्सएप पर फॉलो करना चाहते हैं तो जी हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0308253300। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।